एलएसी पर चीन में अचानक मच गया हड़कंप। चीन के 1,20,000 सैनिकों में भूचाल। सीमा पर जंग की तैयारी में लगा हुआ था चीन कि भारत ने चीन के पास कर डाला हवाई हमला। भारत के अभ्यास ड्रोन ने किया धमाका, हिल उठा चीन। वहीं अमोघ स्वाति को भी सेना ने एलएसी पर किया तैनात। बैक टू बैक एक्शन से हिल गई चीन की फौज। चीन में इमरजेंसी मीटिंग्स का सिलसिला हुआ शुरू। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि सीमा पर चीन पहले ही तैनात लाखों सैनिकों के अलावा 1,20,000 नए सैनिकों को तैनात कर चुका है। वहीं उसने अपने लड़ाकू विमानों में यहां तक कि परमाणु मिसाइलों तक को फिट कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत चीन सीमा से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर ही चीन के टैंक, बख्तरबंद वाहन और खतरनाक मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है। भारत को जब चीन के संभावित हवाई हमले का संकेत मिला तो भारत के सैकड़ों लड़ाकू विमान एक साथ तैयार हो गए। भारत के सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस, तो भारत के राफेल इजराइल से आई खतरनाक मिसाइलें, यहां तक कि भारत का तेजस विमान भी चीन की मौत बनकर लद्दाख की पहाड़ियों पर उड़ रहा है। दोस्तों, चीन के लिए भारत की ये जंगी तैयारी हैरान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, चीनी सेना में उस वक्त तगड़ा हड़कंप मच गया जब भारत ने अचानक ही चीन के कुछ ही सेकंड्स में दूर से ही रौंद डालने वाले हथियार को फायर कर दिया। भारत के इस हथियार को देखकर एक बारगी चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का यह हथियार बिना किसी एक भी सैनिक के चीनी खेमे पहुंचकर वहां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा और चीन सिवाय तबाही को देखने के और कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि भारत ने एक और ऐसे नायाब हथियार को सीमा पर पहुंचा दिया है जो चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि भारत का यह हथियार चीन के हथियार मिसाइलों को देखते ही देखते नष्ट कर देगा। दोस्तों, भारत की ऐसी जंगी तैयारी की चीन ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। आखिर क्या है स्वाति हथियार, जिससे बच पाना अब चीन के लिए हो जाएगा मुश्किल। वहीं भारत के किस ड्रोन ने कर डाली है आसमान में ब्रह्मोस मिसाइलों की बारिश। कैसे भारत ने दूर बैठे ही दुश्मन को तबाही का लाइव टेलीकास्ट दिखाया है, और क्यों चीन सर पकड़कर रो रहा है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं और आपको बताते हैं कि भारत के लिए आज की 2 सबसे दमदार खुशखबरियां हैं क्या। अभ्यास का तांडव देख चीन में भगदड़। ऐसा चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान में ऐसी तबाही भी हो सकती है। दोस्तों, चीन एक और जहां BRI और GIF के नफे नुकसान के हिसाब में लगा हुआ था, वहीं सीमा पर भारत पर हमला करने के सपने देख रही चीनी फौज पूर्वी मोर्चे के साथ साथ पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होने के ख्वाब देख रही थी। और चीन ऑलमोस्ट इस प्लान में कामयाब हो भी गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत सीमा पार उसके लिए मौत का सामान ला चुका है। एक हथियार ऐसा जो आसमान से ब्रह्मोस जैसी खूंखार मिसाइलों की बारिश कर देता है, जिसे भारत दूर बैठे ही ऑपरेट कर सकता है। वहीं दूसरा वो हथियार जो चीनी खेमे के हथियारों की सारी पोल पट्टी खोल देगा, जिनके तैनात होते ही चीनी खेमे और उनकी सेना हथियारों का कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। ऐसे में चीनी सेना में विलाप हो रहा है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं खूंखार अभ्यास की, जिस पर पिछले 10 सालों से काम चल रहा था और फाइनली उसने अपना काम करके दिखाया और उसी के साथ चीन के पसीने छूट गए। दोस्तों, 12 साल के बाद अभ्यास ने दुश्मन पर एकदम सटीक निशाना लगाकर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इस सफल टेस्ट के साथ ही उसे एलएसी पर जल्द से जल्द तैनात करने का रास्ता भी साफ हो गया है। चीन और पाकिस्तान की भारतीय सीमा में घुसपैठ को देखते हुए भारत ने अपनी खुद की तकनीक से बना एक हाईटेक हथियार तैयार कर लिया है, जिसका नाम है अभ्यास। इसे तैयार किया है भारत के DRDO ने और इसने चीन को लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण हुआ। इतना ही नहीं, भारत को इसी मौके पर स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का भी सफल परीक्षण किया, जिसके धमाके की आवाज चीन ने भी सुनी। दोस्तों, ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान DRDO के वैज्ञानिक हाईटेक उपकरणों से इसकी स्पीड आदि को मॉनिटर कर रहे थे, यानी दूर बैठे इस हथियार को ऑपरेट कर रहे थे और कमांड के साथ ही इस ड्रोन में पहले से असेंबल मिसाइलों से टारगेट पर अटैक कर रहे थे। भारत का यह नया हथियार पूरी तरह से सफल रहा, जो चीन के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। दोस्तों, भारत का ड्रोन इतना खतरनाक है कि काफी पावरफुल मिसाइलों और हथियारों से दुश्मन खेमे में तबाही ला सकता है, और वो भी इतनी तेजी के साथ कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिले। वहीं इतना ही नहीं, ये ड्रोन मिसाइल या फिर किसी गायब विमान का पता लगाने में भी माहिर है। अब इस अभ्यास ड्रोन का सफल टेस्ट ही चीन के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इसे अब तुरंत ही एलएसी पर तैनात किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अब चीन पर लगे दूसरे झटके यानी स्वाति हथियार को भी जान लीजिए।
चीन की छाती पर तैनात हुआ स्वाति हथियार। अब पता चलेगा चीन ने कहां छिपा रखा है हथियार। दोस्तों, अभ्यास हथियार के बाद रही सही कसर स्वाति हथियार ने पूरी कर दी है, जो चीन का हथियारों का बिल्कुल ठीक ठीक पता भारतीय सेना को आसानी से दे देगी। यानी चीन का गेम बजना अब तय हो गया है। भारतीय सेना बहुत जल्द चीन की सीमा पर ऐसा रडार लगाने वाला है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर उनकी लोकेशन बता देगी और इस काम को अंजाम देगा स्वाति रडार सिस्टम। चीन को देखते हुए आदेश मिला है कि स्वाति सिस्टम का इस्तेमाल चीन से लगती सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा। स्वाति MK1 2017 से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती की गई है और अब इसका नेक्स्ट वर्जन तैयार किया गया है, यानी स्वाति MK2। ये कमाल का सिस्टम 2 से 30 किलोमीटर दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति को बता देता है। वहीं 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। साथ ही ये 2 से 20 किलोमीटर दूर से आ रहे मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है। दोस्तों, ऐसे हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत भारत को करगिल के युद्ध के समय में हुई थी, जब पाकिस्तान के पास अमेरिका का दिया हुआ AN/TPQ-36 फायर फाइंडर रडार था, जिसकी वजह से 80% भारतीय जवानों की मौत आर्टिलरी फायर में ही हुई थी। इसके बाद भारत ने 2007 में अमेरिका से इसका एडवांस वर्जन AN/TPQ-37 फायर फाइंडर रडार को मंगाया, लेकिन भारत ने इसके बाद अपनी तकनीक से दुनिया को चौंकाया और इजाद किया इस हथियार का भी बाप, यानी स्वाति MK1 और स्वाति MK2। ये दोनों ही हथियार भारत की स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं और अब चीन से लगते युद्ध के खतरे को देखते हुए इन्हें रातों रात ही सीमा पर पहुंचाया जा रहा है। खैर दोस्तों, अभ्यास जैसा खूंखार ड्रोन और स्वाति MK2 जैसा खतरनाक हथियार बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। साथ ही बताएं कि क्या चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही कूटनीति से आप संतुष्ट हैं? अगर हां, तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं।